तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीप सेक्शन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त लेकर आ जाऊँगा आज एक और नया टॉपिक। और आज तारीख है 22 अप्रैल और आज आप देख रहे हैं, आज सबको पता भी है क्योंकि आज है पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा जो ग्रह है, अपना जो ग्रह है पृथ्वी, यह जीवन का ग्रह है, यहाँ पर जीवन है और इसको मनाना बेहद ज़रूरी है। पृथ्वी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए आज हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसे समझते हैं। पृथ्वी दिवस कब है तो आप अपने कैलेंडर पर निशान लगा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है। ठीक है, कैलेंडर में निशान लगा लीजिए अपने पर और हर साल यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो जानते हैं। पृथ्वी दिवस दरअसल क्या होता है और क्या है पृथ्वी दिवस, तो उसके बारे में समझने से पहले देखिए इसे। पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो दोस्तों, हमको अगर भविष्य सुनिश्चित करना है, अपने भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जीवन सुरक्षित करना है, तो हमको ये पृथ्वी बचाना अभी से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम पहल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अगली जो पीढ़ी है वो इस पर उस पीढ़ी पर बेहद संकट आ सकता है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। तो अगली पीढ़ी की रक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करना बेहद आवश्यक है और उसकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं, क्या कारण है पृथ्वी दिवस मनाने का, उसको जान लीजिए। पृथ्वी दिवस संबंधी जो मुद्दे हैं जैसे प्रदूषण, पृथ्वी दिवस संबंधी पर्यावरण संबंधी या पृथ्वी दिवस पर्यावरण संबंधी मुद्दे जैसे प्रदूषण, वन की कटाई, जलवायु परिवर्तन, लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है और इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि इस पर जो पृथ्वी पर जो प्रदूषण है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, और ये हमको याद दिलाता है कि हमको क्या करना है। हमको प्रदूषण कम करना है, वनों की कटाई पर रोक लगानी है और वनों की कटाई पर रोक लगाने के साथ साथ हमको पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए और वनों को और नए सिरे से बढ़ाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के चलते लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और उनके संरक्षण में हमको कदम उठाने चाहिए। और ये व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों को ये प्रोत्साहित करता है ताकि वो इस पर कार्रवाई करें और वो इसे सुनिश्चित करें। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है पृथ्वी दिवस और क्यों जरूरी है? पृथ्वी दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को टिकाऊ प्रथाओं और नीतियों की वकालत करने के लिए एक साथ लाता है। पर्यावरण जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा देकर पृथ्वी दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने और मानवता और ग्रह के बीच गहरे संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव, मतलब जिस पर जीवन है अपने जो ग्रह पर, और मानव के बीच में जो समन्वय है मानव और अपने ग्रह के बीच में, उसको ये सुदृढ़ करता है और उसके बीच में बढ़ावा देता है, संबंध के बीच में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस के बारे में कुछ तथ्य और भी हैं, उन्हें जान लीजिए। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था और अभी ये पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या रहने वाली है। 2024 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसका क्या महत्व था। हाँ, पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत इसी दिन हुई थी और इसी दिन को श्रेय जाता है 22 अप्रैल को। जो पर्यावरण आंदोलन की जो शुरुआत का जो श्रेय है वो 22 अप्रैल को जाता है। पृथ्वी दिवस अब 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, यानी कि आप ध्यान रख सकते हैं पृथ्वी दिवस अब 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिससे यह विश्व में सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष उत्सवों में से एक है। क्योंकि यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है, पृथ्वी पर हर धर्म के लोग बसते हैं और हर धर्म का यह पहला और नैतिक कर्तव्य है ताकि वो
और वो अपने जो पृथ्वी अपने ग्रह के बारे में लोगों को बताएं और उन्हें जागरूक करें, ताकि जो पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण संबंधी जो समस्या उत्पन्न होती हैं वो उनसे छुटकारा पा सकें, ताकि और वो लोगों को जागरूक इस बात के लिए भी करें, अपने ग्रह को बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, जीवन को अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए आज पृथ्वी को संरक्षित करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना, ये सभी धर्मों की और सभी लोगों की, सभी समुदायों की और सभी सरकारों की, सभी देशों की सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पृथ्वी दिवस 2024 का जो विषय है वो था हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, जो हमारे ग्रह को हुए नुकसान की भरपाई करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल पर केंद्रित है। तो यह 2024 का थीम रहा और इस पृथ्वी दिवस पर नेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल को आपका उपहार ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले और खतरे में बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने में मदद करता है। अमेज़न वर्षावन से लेकर एंडीज क्लाउड फॉरेस्ट तक हम लाखों एकड़ महत्वपूर्ण आवास को संरक्षित करने के लिए स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों और सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। हर दान, बड़ा या छोटा, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए स्थायी या एक सेकंड दोस्तों, स्थानीय समुदायों और सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। हर दान, छोटा या बड़ा, हर दान, बड़ा या छोटा, हमारे ग्रह के भविष्य के लिए स्थानीय रूप से संचालित समाधानों को आगे बढ़ाता है। प्रकृति, संस्कृति और पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में हमारा साथ दें। ठीक है, ये वर्तमान को लेकर ये बात कहेगी। पृथ्वी दिवस को एक साथ मनाने में हमारा साथ शामिल हों। आइए हम अपने ग्रह के लिए कुछ बदलाव लाएं। ठीक है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इस पर अमूल यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, इस पृथ्वी पर जो हमको करना चाहिए वो है इस पृथ्वी की सुरक्षा, इसको संरक्षित करना चाहिए। इसके जो संसाधन है, पृथ्वी पर जो संसाधन है, आज उस संसाधनों का मानव उपयोग कर रहा है, उनका प्रयोग सीमित करना चाहिए और उन्हें अगली पीढ़ी तक संरक्षित करना चाहिए, ताकि वो भी इस चीज़ का उपयोग कर सकें और हमको हर चीज़ पुनर्स्थापित करनी चाहिए। अर्थ डे 2025 क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जानिए इसका इतिहास और इस साल की जो थीम रही है उसके बारे में जान सकते हैं आप यहाँ पर हैं। तो इस साल 55वां पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। जानिए पृथ्वी दिवस के मनाने के पीछे क्या वजह है और किस तरह पर्यावरण संरक्षण की तरफ हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं। हम सबका ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो चलिए इसके बारे में, अर्थ डे के बारे में। हर साल 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसे केवल पृथ्वी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और यह कोशिश करना है कि पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में योगदान दें। यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि मतलब हमारी जिम्मेदारी है, ये आगे वाली पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी तो ये है ही, ताकि अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो अगली पीढ़ी किस प्रकार से निभाएगी। तो उसके लिए भी ये जिम्मेदारी है, उसके लिए भी ये मार्ग प्रशस्त करेगी, ताकि आप इसे अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे तभी वो इसका भरपूर उपयोग कर सकती है। ठीक है, सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाएं। जो हमारी कोशिश है वो क्या है? सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाएं, रखने में योगदान दें। हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखें। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों से लड़ना, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताना, जनसंख्या वृद्धि पर नज़र रखना, वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण कम करने की तरफ कदम बढ़ाना और पृथ्वी के हित में कार्य करने के लिए सभी को जागरूक करना ही इस दिन को मनाने का मकसद है। तो हमने जाना जो पृथ्वी दिवस है मनाने का मकसद क्या है। तो अभी आपने ये चीज़ पढ़ी, यहाँ पर जाना
कि आपदाओं से बचाने के तरीके हैं वो बताना, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, जनसंख्या की वृद्धि पर नज़र रखना, वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण को कम करने की तरफ कदम बढ़ाना, पृथ्वी के हित में कार्य करना। हर प्रकार से जो पॉलिसी लागू करते हैं वो ऐसी पॉलिसी ना हो ताकि वन जंगल जितने भी हैं वन्य जीव उनका समूल नष्ट हो जाए, पूरा संपूर्ण नष्ट हो जाए, संपूर्ण परिवार उनका नष्ट हो जाए। तो ऐसा कदम नहीं उठाने, कदम वो उठाने ताकि पृथ्वी के अनुकूल हों। और अगर वनों की कटाई की जा रही है तो साथ ही साथ नए वन उगाए जाएं, इस प्रकार से कदम उठाने चाहिए। तो केवल यही नहीं है कि संपूर्ण तरीके से मानव हित ही हो, ये होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जब पृथ्वी होगी तभी मानव जीवन संभव होगा। जब पृथ्वी नहीं होगी तो मानव जीवन किस प्रकार संभव होगा। तो सबसे पहले पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने चाहिए। और जानिए इसके बारे में, जानिए इस साल पृथ्वी दिवस की क्या थीम है, इस दिन क्या इतिहास है, पर्यावरण संरक्षण की तरफ हम सभी अपने अपने स्तर पर किस तरह योगदान दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 2025 की जो थीम है उसे जानिए। हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है आवर पावर, क्या है, आवर पावर आवर अर्थ, या आवर प्लानेट आवर अर्थ, ठीक है, आवर प्लानेट आवर अर्थ, ये इस साल की थीम है। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना है और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। इस थीम के माध्यम से यह लक्ष्य निर्धारित करना है कि 2030 तक दुनिया भर में उत्पादित अक्षय ऊर्जा की मात्रा को 3 गुना करना, जिसमें भूतापीय, जल विद्युत, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये है 2030 तक की जो थीम है पृथ्वी दिवस से संबंधित। और पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास अभी आपने जान लिया है, और यह इतिहास है इसका, जो कुछ इतिहास के बारे में और जान लीजिए। पहली बार दुनिया ने 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाया था। पृथ्वी दिवस को मनाने की शुरुआत का श्रेय अमेरिकी राजनेता और पर्यावरण एक्टिविस्ट सी नेट जेराल्ड नेल्सन को जाता है। इसके बाद एक्टिविस्ट डेनिस डायस भी जेलार्ड के साथ मुहिम में जुड़ गए थे। और साल 1990 में पृथ्वी दिवस पर 141 राष्ट्रों के 20 करोड़ लोगों ने इस दिन को मनाया था। साल 1992 में ब्राज़ील में होने वाली यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इतिहास रहा है। और आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं पृथ्वी दिवस पर, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान। तो पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के महत्व को बढ़ावा देना है, प्रदूषण कम करना है, ऊर्जा समेत संसाधनों की खपत को रोकना है। ऐसे में व्यक्ति अपने स्तर पर भी इस दिन को मनाने में योगदान दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी संस्था के माध्यम से या सरकार के माध्यम से काम करे, वो अपने स्तर से भी काम कर सकता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ कम करे, ऊर्जा की खपत कम करे, और रोज़ाना कुछ ना कुछ पेड़ों को पानी दे और पेड़ों को लगाए। तो ऐसे कुछ सकारात्मक कार्य करके अपने स्तर से भी पृथ्वी दिवस में, यानी पृथ्वी को संरक्षण देने में योगदान दे सकता है। और साथ ही साथ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें, रिसाइकिल करने पर जोर दें। जो चीज़ एक बार यूज हो चुकी है उसे दोबारा यूज करने के लिए उस चीज़ को दोबारा से पुनर्स्थापित करें और उसे दोबारा से यूज करने के लिए बनाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। जब बिजली की आवश्यकता ना हो तो लाइट और पंखे को बंद कर रखें, ये इससे भी पृथ्वी को नुकसान होता है। और साथ ही साथ में ये है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करें। कोशिश करें कि जो चीज़ें पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और ऐसी चीज़ों को नकारा जाए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, ये भी एक मुहिम है, इसे भी आप कर सकते हैं।
प्रदूषण कम करें, नदी नालों में गंदगी फेंकने के बजाय कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकें, ये कार्य करना चाहिए। और जिन चीज़ों की ज़रूरत ना हो उन्हें ना खरीदें। इस ओवर कंजप्शन के कारण ही पृथ्वी पर वेस्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। यानी बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो ऐसी चीज़ें ना खरीदें। पानी बचाने की कोशिश करें, जब ज़रूरत ना हो तो पानी को ना बहाएं, फालतू पानी का वेस्ट ना करें, ठीक है। तो कम पानी का यूज करें और उतना ही यूज करें जितने की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी का बर्बादी ना करें। तो इस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं आप पृथ्वी को सुरक्षित संरक्षण देने में, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद चलिए आज इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये पृथ्वी दिवस के बारे में क्लास अच्छी लगी होगी, और अपना जो फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। आज से पानी का यूज कम करें और केवल उतना पानी यूज करें जितने की आपको आवश्यकता है, और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्रदूषण को कम करें, कोशिश करें ऐसी चीज़ों को लेने की जो जिससे पर्यावरण को प्रदूषण ना हो, यानी पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और फालतू की लाइट ना जलाएं, और आवश्यकता हो तभी लाइट का यूज करें, अन्यथा उसे लाइट को ऑफ रखें। तो ये कुछ बातें थी आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।